सिंबोलिज्म है ना। ये है आर्ट। आर्ट्स का आर्ट्स में यूज होता है, आर्ट्स में लिटरेचर भी आता है। तो सिंबलिज्म, चलो एक छोटी सी डेफिनेशन से स्टार्ट है, करना समझने की कोशिश। सिंबलिज्म वाज अ लेट 19th सेंचुरी आर्ट मूवमेंट। ये एक क्या है, आर्ट का मूवमेंट था ना, 19th सेंचुरी का, ऑफ फ्रेंच एंड बेल्जियन ओरिजिन इन पोएट्री। फ्रांस और बेल्जियम में ओरिजिन हुआ था पोएट्री में, पोएट्री के साथ है ना, मतलब पोएट्री में। एंड अदर आर्ट सीकिंग टू रिप्रेजेंट एब्सोल्यूट ट्रुथ्स symbolically through language and metaphorical image, mainly as a reaction against naturalism and realism। ये किस चीज के लिए, किस चीज के अगेंस्ट था, नेचुरलिज्म और रियलिज्म के। हमने रिसेंटली जो रियलिज्म पढ़ा है ना, उसके अगेंस्ट है ये। अच्छा, उसके अगेंस्ट है, और उसके अगेंस्ट तो रोमांटिसिज्म भी था। तो मतलब ये रोमांटिसिज्म के पास हुआ ना, दोस्त का दुश्मन हमारा दुश्मन, समझ रहे ना सिस्टम। यही कहानी, सीधे सा सिस्टम समझ गई। तो ये सिंबलिज्म है। अब हम इसको समझ पा रहे हैं कि ये रोमांटिसिज्म के पास में हो, मतलब चीजों को इमेजिन करने का काम यहाँ स्टार्ट हुआ। चलो देखें ना। ओके, अब देखें। इन द इन लिटरेचर द स्टाइल ओरिजिनेटेड विद द 1857। ये जो स्टाइल है, सिंबलिज्म है, ये कब ओरिजिनेट हुआ? तो 1857 में एक चीज पब्लिश हुई थी, ऑफ चार्ल्स बॉडलेयर्स, है ना, ये राइटर हैं, ये रहे फ्रेंच राइटर हैं, ठीक है। ओके, इनका एक वर्क है जिसका नाम है लेस फ्लॉर्स डू मैल, ये इनका वर्क है, ठीक है। तो ये इन्हें पब्लिश किया, तो इसमें इन्हें फर्स्ट चीज ये दिखाई, द वर्क ऑफ एडगर एलन पो। चलिए भाई दर्शन कर लीजिए भगवान के, ये थे, है ना, छोटा सा प्राणी था, वैसा चार्ली चैपलिन जैसा लगता था, है ना, हाइट वाइट कम थी, है ना, लेकिन बहुत क्रिएटिव बुद्धि वाला प्राणी था, समझ गए, कार्टून जैसा ये लग रहा है, लेकिन और ऐसे वर्क भी लिखता था, हंसी मजाक वाले, ऐसे नहीं सभी टाइप। फिर देख रहे हैं, विच Baudelaire admired greatly and translated into French, were a significant influence, the source of many stock troops and images. The aesthetics was developed by Stephen Mallarme, है ना, ये पहले बंदे थे जिसमें इनने जो सौंदर्यता लाने की कोशिश की, एंड पॉल वर्लेयर, है ना, ड्यूरिंग द 1860-70। In the 1880s, the aesthetic was articulated by a series of manifestos and attracted by a generation of writers। 80 के दशक में ये चीज क्या है, डेवलप हुई, और दूसरे राइटर ने इसको आगे ले गए। द टर्म सिंबलिस्ट वाज फर्स्ट अप्लाइड बाय क्रिटिक जीन मॉरिस। सबसे पहले इस टर्म का यूज किसने किया? भैया जीन मॉरिस ने, ये ग्रीक पोएट थे, ठीक, एसेस्ट आर्ट आर्ट क्रिटिक, है ना, ज्यादातर फ्रेंच लैंग्वेज में लिखते थे, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले जो भैया ने यूज किया, हु इन्वेंटेड द टर्म टू डिस्टिंग्विश अ सिंबलिस्ट फ्रॉम द रिलेटेड टू डिकेडेंस, है ना, डिकेडेंस एक मूवमेंट था, वाज अ 19th सेंचुरी आर्टिकल, है ना, यूरोप, ठीक है, यूरोप में एक मूवमेंट था, उस मूवमेंट के चलते इनने ये जो टर्म है ये दी थी, ठीक है। तो ये थी अपनी छोटी और कहानी ना, आगे देखें।
यस, सबसे पहले देखो एंटीमोलॉजी। एंटीमोलॉजी का मतलब होता है कि ये जो इसका ये जो है ना शाब्दिक अर्थ क्या है, तो वो समझो। देखो, द टर्म सिंबोलिज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड सिंबल। ये जो सिंबोलिज्म है ये कहाँ से निकला है? सिंबल। सिंबल मतलब होता है चिन्ह। जो ये जो सिंबल है, और ये सिंबल कहाँ से आया? विच डिराइव फ्रॉम, डिराइव मतलब आना, फ्रॉम द लैटिन सिंबोलम। लैटिन क्या है? लैंग्वेज है ना, ये ऐसी होती है, ठीक है। तो यहाँ से ये सिंबल आया है, सिंबोलम से। अ सिंबोलम, अ सिंबल ऑफ फेथ। और सिंबल क्या चीज होती है? मतलब फेथ मतलब होता है विश्वास के निशान। इन द सिंबोलम अ साइन ऑफ रिकॉग्निशन, किसी चीज को पहचानने के लिए एक चिन्ह होना, वो सिंबल्स होते हैं, ठीक है। किसी भी चीज का, जैसे कि देखो फॉर एग्जांपल दिस चेयर। तो ये जो चेयर है, तो आज से 10 साल बाद तुम लोग जैसे ये चेयर देखोगे, सॉरी 10 नहीं 50 साल बाद हम निपट चुके होंगे, तो तुम्हारे लिए सिंबल क्या होगा? हमारी रिस्पेक्ट के लिए, समझी? तो ये होता है, ठीक है। तो ऐसा, तो सिंबल किसी भी चीज का हो सकता है। इन द टर्म फ्रॉम क्लासिकल ग्रीक सिम्बोलन, ये सिम्बोलन ग्रीक लैंग्वेज में लिखा है। एन ऑब्जेक्ट cut in half constituting a sign of recognize when the carries were able to resemble the two halves. In ancient Greek, the symbolon was a sharp of poetry. Sword of poetry. मतलब जो सिम्बल्स थे वो पोइट, उसमें जो पोट होते हैं ना, बर्तन होते थे, पोएट्री नहीं है, पोट्री है, बर्तनों पे लिखे जाते थे। विच वाज इंस्क्राइब्ड, जो मतलब लिखे जाते थे, एंड देन ब्रोकन इनटू टू पीस विच वर गिवन टू द एम्बेसडर, और वो एम्बेसडर्स को दिए जाते थे फ्रॉम द टू अलाइड सिटी स्टेट एज अ रिकॉर्ड ऑफ अलायंस। देखो, बहुत शानदार चीज है। एक पोर्ट, एक बर्तन पे लिखा जाता था, ठीक है। और उसके बाद जैसे क्या है, दो दो देश हैं वो मित्र बन गए हैं, समझना। तो ये क्या करते थे, जैसे एक बर्तन पे पूरा एक सिंबल लिखवाया, एक बात लिखवाई, उसको तोड़ा और दोनों दोस्तों को दे दिया और बता दिया कि हम एक दूसरे के दोस्त हैं। जब भी हमें ये प्रूफ करना होगा कि दोस्त है नहीं, हम उसको मिला के देखेंगे, तो वो एक हुआ, मतलब हाँ ये रियल दोस्त है, समझ गए? तो मिला के देखना। तो तब ये सिंबल वर्ड का यूज होता था, सिंबोलम का, उसको सिंबोलम बोलते थे। कि ये देख, मान लो कि देखो वहां उनकी सेना घूम रही, यहाँ इनकी सेना घूम रही, अब वो दोनों वहां मिल जाए और इनको पता ना हो कि ये दोनों दोस्त हैं कि नहीं, तो वो बोलते थे कि चलो अपना वो दिखाओ, सिंबल दिखाओ, सिंबोलम। वो दिखाएंगे, ये अपनी तरफ से दिखाएंगे, मैच करेंगे, हाँ हम लोग दोस्त हैं, समझ गए? राजा राजा तो दोस्त ठीक है, मिल गए थे, बाकी पब्लिक कैसे पहचानेगी, ठीक। तो सिंबोलम यूज होते थे, इस सिंबल्स की शुरुआत हुई है, ठीक है। वरना ये पिक नहीं देखी, ये शानदार सी पिक है जो सिंबोलिज्म को रिप्रेजेंट कर रही है। देखो क्या लिखा है, डेथ ऑफ द ग्रेव डिगर। कोई पर्सन है, अभी समझ में आएगा कौन है। ला ला मोट एट ले, चार्ल्स थीव्स, ये स्विस राइटर थे। इज अ विजुअल कंपेडियम ऑफ सिंबोलिज्म, सिंबलिस्ट मोटिव्स, द एंजल ऑफ डेथ, ऑफ डेथ, मौत की देवी, pristine snow, and the dramatic poses of the character and all express symbolist longing, the transfiguring anywhere out of the world। ये दोनों सिंबल है, इंसान मर रहा है, मौत की देवी लेने आई है उसको, ठीक है। थोड़ा बहुत इस मूवमेंट के बारे में पहले ही लिखा है कि ये मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ, 1860 से। कहाँ से स्टार्ट हुआ? फ्रांस, बेल्जियम, रशियन और अदर
जगहों से, मतलब सिंबोलिज्म मूवमेंट की बात हो रही। मेजर मेजर फिगर है ना, जो है राइटर्स हैं, ठीक है, तो वो हैं चार्ल्स बोल्डेयर, स्टीफन स्टीफन मैलर्म एंड पॉल वॉल्टेयर। ये लोग सिंबलिज्म के, ये समझ लो कि फोर फादर्स हैं, है ना। ये प्रभावित किससे हुआ? वो रोमांटिसिज्म से, है ना, पार्नेसिज्म से और डिकेंडेंस मूवमेंट से। ये तीन मूवमेंट मिलने से सिंबलिज्म बढ़ा। चलो ठीक है, हमने उसका शाब्दिक अर्थ देख लिया क्या था सिंबलिज्म का। अब देख लेते हैं जरा ये प्रिकर्सर, मतलब इससे पहले कौन लोग थे और इसका ओरिजिन हुआ कैसे प्रॉपरली। तो symbolism was a largely reaction against naturalism and realism। वास्तविकता से हटके, नेचुरलिज्म से हटके, है ना, ये एक मूवमेंट था। इसको हम कह सकते हैं एंटी आइडियलिस्टिक स्टाइल। क्या बोल सकते हैं? एंटी आइडियलिस्टिक स्टाइल, जिसमें आइडियलिज्म नहीं है, मतलब चीजों को महानता नहीं दर्शाई गई है, ये बताया गया है कि चीजों को रिप्रेजेंट करना कैसे, ये कोशिश की गई है कि कैसे किसी चीज को इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है, उसको अटैच किया जा सकता है ना। क्योंकि जैसे सिंबलिज्म हमने बताया, चेयर का एग्जांपल दिया, तो हम रियल में नहीं है, मगर तुम लोग इमेजिन कर रहे हो कि यार यस ये है, ठीक है। स्टाइल which were attempts to represent reality its gritty particularity and to elevate the humble and the ordinary over the ideas। जितने भी जो अच्छे और हम्बल और ऑर्डिनरी आइडियाज हैं वो इस सिंबलिज्म की वजह से ऊपर उठे हैं। फिर सिंबलिज्म वाज अ रिएक्शन, ये एक रिएक्शन है इन द फेवर ऑफ, मतलब इसके पक्ष में, है ना। किस चीज के पक्ष में? स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता के पक्ष में, है ना। फिर इमेजिनेशन, कल्पनात्मकता के पक्ष में, एंड ड्रीम्स, और जो ड्रीम्स होते हैं उनके पक्ष में। सम राइटर्स, कुछ लेखक जो हैं, सच एज, जैसे जोरिस कार्ल हेस्मंस बिगन एज नेचुरलिस्ट। एक कुछ राइटर ऐसे थे जैसे कि ये जोरिस कार्ल हेस्मंस, ये क्या है, इनने शुरुआत तो अपना जीवन कहाँ से किया? नेचुरलिस्ट राइटर के रूप में इनने, है ना, बिगन एज नेचुरलिस्ट बिफोर बिकमिंग सिंबलिस्ट। लेकिन बाद में ये क्या बन गए? सिंबलिस्ट बन गए। इनने अपने लिखने के स्टाइल को बदल दिया। फॉर हिस्मंस दिस चेंज represented his increasing interest in religion and spirituality। और इस बात से ये पता चलता है कि यार ये बंदा जो है ऐसा बदला क्यों? क्योंकि इसका काय के लिए? धर्म और आध्यात्मिकता के लिए वो बन पा। तो सीधा सा कहने का मतलब ये है कि ये जो, क्या नाम है इसका, सिंबलिज्म है, ये धर्म और आध्यात्मिकता से कनेक्ट करता है। क्योंकि हमें अगर एग्जाम में आता है कि व्हाट इज सिंबलिज्म, है ना, डिस्क्राइब ब्रीफली सम स्पेसिफिकेशंस, या क्या नाम है, डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आप इतना तो लिख ही सकते हो कि रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड, है ना। स्टार्ट कैसे हुआ है, थोड़ा थोड़ा, अगर 1000 वर्ड 1000 चीजें पढ़ी हैं तो याद होनी दिमाग में। हम ये नहीं बोल रहे कि राइटर्स के नाम याद हो, लेकिन दो राइटर कोट का पी लेना है, जितने जो हमने वो अपन ने बाजू में इमेज में देखे थे वो तो पी बन गया था, ठीक है। बात आई समझ में? थोड़ा थोड़ा तो जोड़ना पड़ेगा। फिर देखें certain of the characteristic subject of decadence, है ना। ये डिकेडेंस अच्छे से देख लें जरा, ये डिकेडेंस क्या था? डिकेडेंस वाज अ
late 19th century artist and literary movement center in Western Europe or follow an aesthetic ideology of excess and artificially. मतलब ये किस चीज को चाहता था? एक्सेस एंड आइडियोलॉजी को, आर्टिफिशियलिटी मतलब दिखावटीपन को, डेकेडेंट मूवमेंट्स। ये नेट के लिए मोस्ट आईएमपी टॉपिक्स हैं, है ना। मतलब लोग दिखावटीपन के लिए ज्यादा जीते थे, आर्टिफिशियलिटी। मतलब देखो, अ, एक लेडी है ना, अच्छा वो कुत्ता नहीं है, वो सूंघ रहा है, समझी नहीं, उसको घुमाने ले जा रही है। हाँ, ठीक है, नहीं मतलब लोग दिखावटीपन के लिए क्या कर सकते हैं, है ना। ये था। Decadence represent naturalist interest in sexuality and taboo topics, है ना। तो सिंबलिज्म में कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो इन चीजों पे भी बात करते थे। बट इन दियर केस दिस वाज अ मिक्स्ड एंड बायरोनिक रोमांटिसिज्म। अच्छा, बायरोनिक मतलब लॉर्ड बैरन। देखो, 3 रोमांटिक राइटर थे, जॉन मतलब कीट्स, शैली और बैरन। तो दो जे कीट्स और शैली का स्टाइल अलग था, बैरन का भी स्टाइल अलग था भाई। तो यहाँ पे बैरोनिक रोमांटिसिज्म की बात की गई है। तो लॉर्ड बैरन का रोमांटिसिज्म क्या होगा भाई? कुछ तो अलग होगा बंदे का रोमांटिसिज्म। देख रहे हैं, लॉर्ड बैरन आ गए ना, जॉर्ज गॉर्डन, वही है, मतलब लॉर्ड बैरन कहलाते थे। ठीक है, ये तो नाम था उनका, जॉर्ज गॉर्डन बैरन। लॉर्ड तो उनको पैसा ज्यादा होता था तो लॉर्ड लग जाता था नाम, जमीन जायदाद वाले। ठीक है, ठीक। फिर इनका रोमांटिसिज्म, ये तो मूवमेंट था, अलग ही स्टाइल। एंड द वर्ल्ड weariness characteristics of the Findesicle, French term meaning the end of the century। ये टर्म है, इसका मतलब फिंदेसिकल, end of the century, and phrases which typically embody the meaning of the similar English idioms turn of the century। चलो ठीक है, फिंदेसिकल पीरियड। तो ये जो था हमारा क्या नाम है, सिंबोलिज्म था, है ना। ये इन टॉपिक्स पे भी बात करता था। और देखो रोमांटिसिज्म के क्या बोलते हैं, जो रोमांटिसिज्म था उसमें भी सिर्फ किस टाइप के रोमांटिसिज्म को, भैया वाले। अब इसके लिए भैया को पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, तब ये समझ में आएगा। फिलहाल इतना याद रखो, इनका स्टाइल देखना पड़ेगा, हमें भी थोड़ा सा प्रॉपर वो नहीं है ना, अगर देखना पड़ेगा बनेगा। Symbolist poets have more complex relationship with Parnasianism। पहले हम ये देख लें पारनेसियनिज्म क्या है। तो Parnasianism was a group of French poets that began during the positivist period of the 19th century, occurring after Romanticism and the prior of Symbolism. The style was influenced by the author Theophile Gutter as well as the philosopher ideas of author Schopenhauer। चलो, ये एक मूवमेंट था, है ना, जो किस चीज को प्रायोरिटी देता था, रोमांटिसिज्म एंड सिंबोलिज्म को। चलो, तो सिंबलिस्ट पोइट हैव मोर कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप। तो सिंबलिस्ट जो पोइट थे, इनका अच्छे संबंध, मतलब ज्यादा जो उनके जो घनिष्ठ संबंध थे वो किसके साथ थे, पारनेसियनिज्म। ये याद रखना, पारनेसियनिज्म जो के जो पोइट थे उनके साथ। अ फ्रेंच लिटरली स्टाइल दैट इमीडिएटली preceded it। तो अ फ्रेंच लिटरेचर स्टाइल दैट इज इमीडिएट प्रेसिडेंट। हाँ, कुछ जो फ्रेंच जो लिटरेचर था ना, तो वो इसको लीड कर रहे थे, मतलब इस मूवमेंट को ले जा रहे थे, while being influenced by hermeticism। अब ये hermeticism क्या है? तो ये है hermeticism। hermeticism is a philosophy and religion system based on
purported techniques of Hermes Trismegistus. These techniques are contained in the various writing attribute to Hermes. The producer many years of centuries may be a vary. चलो, एक राइटर थे, उनके स्टाइल को, उनके तरीके को एक मूवमेंट का नाम दिया गया हरमेंटिसिज्म. अलाउइंग फ्रीयर वर्सिफिकेशन, इसमें फ्री होके प्रार्थना करना सिखाया गया था सिंबलिज्म में. एंड रिजेक्टिंग पार्नेसिनक्लिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी. इट रिटेन पार्सेनिज्म लव ऑफ वर्ड प्ले. देखो, पार्सेन जो पार्नेसियनिज्म जो था, है ना, उसके किस एस्पेक्ट को इसमें मतलब रिटेन किया गया, लिया गया, तो वो था वर्ड प्ले. है ना, वर्ड प्ले क्या था, ये एक लिटरेचर की एक टेक्निक थी ना. तो ये जो वर्ड प्ले टेक्निक क्या होती थी, इसमें मतलब जो भी वर्क होगा ना, उसमें शब्दों का खेल ज्यादा होगा ना. जैसे यहाँ देख रहे हैं कि हम कितना सारा लिखा है, ज्यादातर चीजें ऐसी दिखेंगी उसमें. तो वो थे वर्ड प्ले. एंड कंसर्न फॉर द म्यूजिकल क्वालिटीज ऑफ वर्स, है ना. तो पार्सेनिज्म का दो पक्ष थे, एक था वर्ड प्ले और एक था म्यूजिकल क्वालिटी. इनको सिंबलिज्म में लिया गया. द सिंबलिज्म कंटिन्यू टू एडमायर थियोफिल गूटर, राइटर थे, इनके स्टाइल को थियोफिल गोटियर. मोटोज ऑफ आर्ट फॉर आर्ट सेक, ये एक मूवमेंट है, आर्ट फॉर आर्ट सेक, मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, इसको कभी पढ़ना अच्छे से, अलग से देखेंगे. एंड रिटेन एंड मॉडिफाइड पार्सेनिज्म मूड ऑफ आयरोनिक डिटैचमेंट. मैनी symbolist poet including Stephen Mallarmé and Paul Voltaire published early works. बहुत सारे ऐसे जो सिंबलिस्ट राइटर हैं, है ना, जिनमें ये दो नाम बहुत हैं, स्टीफन मैलर्म एंड पॉल वोल्टेयर, पब्लिश अर्ली वर्क ला पर्सनिज कंटेम्पोरेन, है ना. मतलब इनके जो शुरुआत के जो वर्क थे, तो इनने शायद ना क्या था, हाँ, वॉल्यूम्स में पब्लिश किए थे, है ना. द पोएट्री एंथोलॉजी गिव द पर्सनिज्म इट्स नेम. तो इनकी जो पोएट्री थी ना, है ना, उसने इस इन मूवमेंट्स को पार्सनिज्म नाम दिया. बट आर्थर रम्बोर्ड पब्लिकली मोकिंग प्रोमिनेंट पार्सनिज्म. लेकिन एक राइटर थे आर्थर रम्बोर्ड, ये भैया, इनने पब्लिक के सामने इन जो राइटर्स की जो वर्क थे ना, इनको पब्लिक के सामने ही मजाक उड़ाया. मोक्ड मतलब मजाक उड़ाना, है ना. और उसकी एंड पब्लिश्ड स्कैटोलॉजिकल पैरोडीज ऑफ सम देयर मेन ऑथर्स. और बहुत सारे जो राइटर्स थे उनकी स्कैटोलॉजिकल पैरोडीज